ड्यूटी के दौरान एक पुलिस अधिकारी एक लाल कार को संदिग्ध तरीके से चलते हुए देखता है और तुरंत ड्राइवर को जांच के लिए गाड़ी रोकने का इशारा करता है। गाड़ी के अंदर एक आदमी और एक औरत होती है। आगे वाली सीट पर बैठी औरत की हालत ठीक नहीं लग रही होती है। उसकी आंखें धुंधली और खाली सी होती हैं, जैसे वो पूरी तरह बेहोश हो गई हो। उसकी इस हालत के बावजूद जब उनसे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लेने को कहा जाता है तो दोनों सहयोग करने से मना कर देते हैं। जैसे ही तनाव बढ़ने लगता है, अचानक हालात डरावने मोड़ ले लेते हैं। आदमी के अंगूठे में पहनी हुई अंगूठी अचानक चमकने लगती है। उसी समय उसकी आंखें डरावनी लाल हो जाती हैं। अधिकारी को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना वो आदमी तेजी से एक्सीलेटर दबाता है और गाड़ी भगाता है, जबकि अधिकारी अभी भी गाड़ी के किनारे से लटका हुआ होता है। गाड़ी उसे सड़क पर घसीटती हुई ले जाती है और हर पल खतरा बढ़ता जाता है। गाड़ी के अंदर आदमी बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वो बार बार अधिकारी के चेहरे पर जोरदार कोहनी मारता है। वो उसे मजबूर करना चाहता है कि वो पकड़ छोड़ दे। हिंसक हमले को सहन न कर पाने के कारण आखिरकार अधिकारी की ताकत जवाब दे देती है और उसे पकड़ छोड़नी पड़ती है। वो सड़क पर गिर जाता है, जिंदगी और मौत के बीच की हालत में। ये आदमी योंगहो का पिता है, जो एक दयालु और शांत स्वभाव का लड़का है और बचपन से अपने पिता पर निर्भर रहा है। उसने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था, इसलिए उनके घर में सिर्फ वे दोनों ही थे। लेकिन उनका घर हमेशा प्यार और शांति से भरा रहता था। एक समर्पित पिता के रूप में उसने अपने बेटे की माँ की कमी पूरी करने के लिए अपना सारा प्यार और त्याग दे दिया। वो चाहता था कि योंगहो का बचपन स्नेह से भरा हो। हर हफ्ते वो अपने बेटे को सुबह सुबह चर्च ले जाता था ताकि उसके अंदर भगवान पर विश्वास पैदा हो और वो विश्वास उसे जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में सहारा दे सके। वो न सिर्फ एक आदर्श पिता था, बल्कि एक जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी था, जो हमेशा अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखता था। अपने काम की वजह से वो अक्सर रात की ड्यूटी करता था, जिससे योंगहो घर पर अकेला रह जाता था। उस भयानक दुर्घटना के बाद अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और इससे ऐसी घटनाओं की एक कड़ी शुरू होती है जिसकी कल्पना न पिता ने की थी और न बेटे ने। जैसे ही ये दुखद खबर मिलती है, योंगहो और उसकी दादी अस्पताल भागते हैं। ठंडे और शांत गलियारे में खड़े होकर लड़का अपने पिता को इमरजेंसी बेड पर बिना हिले डुले पड़ा हुआ देखता है। उसका शरीर चोटों से भरा होता है और उसकी सांसें बहुत हल्की होती हैं, जैसे कभी भी बंद हो सकती हैं। उसके पास ही उसकी दादी दर्द से टूटकर रो पड़ती है। ये सीन देखकर योंगहो का दिल टूट जाता है। उस पल उसे एहसास होता है कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसके पिता को बचा सकता है। बचपन से ही योंगहो हर हफ्ते अपने पिता के साथ चर्च जाता था। उसके पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं और कृपा करते हैं। इसी विश्वास के साथ योंगहो देर रात होने के बावजूद अकेले चर्च की ओर भागता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि उसके पिता ठीक हो जाएं। चर्च की शांति में वो घुटनों के बल बैठकर पूरी मासूमियत और सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। एक पादरी उसके पास आता है, उसके बगल में बैठता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तो भगवान जरूर उसकी बात सुनेंगे और उसके पिता ठीक हो जाएंगे। योंगहो इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है। वो लगातार प्रार्थना करता रहता है, अपने दिल की सारी भावनाएं भगवान के सामने रख देता है, लेकिन चमत्कार नहीं होता। गंभीर चोटों के कारण उसी रात उसके पिता अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं। सुबह होने पर जब योंगहो थोड़ी देर के लिए सो गया होता है, वो अपने पिता को अपने सामने देखता है। उस छोटे से पल में पिता समझ जाते हैं कि उनके बिना उनके बेटे की जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है, इसलिए वो उसे सलाह और सांत्वना देते हैं, जैसे अपने आखिरी शब्दों से उसे सुरक्षित रखना चाहते हो। आखिर में पिता और बेटा एक दूसरे को आखिरी बार छूते हैं। उसी क्षण उनके हाथों से हल्की सी रोशनी निकलती है, फिर धीरे धीरे उसके पिता की छवि गायब होने लगती है। ये समझकर कि ये आखिरी बार था जब वो अपने पिता को देख रहा है, योंगहो पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगले ही दिन उसके पिता का अंतिम संस्कार होता है। उस दौरान वही पादरी भी आता है जिसने चर्च में उसे दिलासा दिया था। जैसे ही योंगहो उसे देखता है, उसके दिल में दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़कर वेदी से क्रॉस उठा लेता है और उसे सीधे पादरी की ओर फेंक देता है, दर्द और गुस्से में चिल्लाते हुए। योंगहो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। उसने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की थी और पादरी ने भी कहा था कि भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, लेकिन उसके पिता हमेशा के लिए चले गए। उसके मन में एक ही सवाल रह जाता है, भगवान ने उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? गहरे दुख में डूबा हुआ योंगहो अंतिम संस्कार के बीच खड़ा होकर रोता रहता है, जब तक कि वो पूरी तरह थक नहीं जाता। बचपन से जिस विश्वास को उसने थामे रखा था, वो अब टूटने लगता है। 20 साल बीत जाते हैं। वो कमजोर छोटा लड़का अब एक परिपक्व आदमी बन चुका है, जिसकी नजरें ठंडी और तेज हैं और शरीर कई लड़ाइयों से मजबूत हो चुका है। वो अब सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आभा है जैसे वो सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बना हो। जो लड़का कभी चर्च में रोया करता था, वो अब जिंदगी के सबसे कठिन रास्तों से गुजर चुका है। आज वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। कठिन ट्रेनिंग और पसीने भरी रातों ने उसे एक लड़ने वाली मशीन बना दिया है। आज एक बड़ी फाइट का दिन है। उसका मुकाबला एक मशहूर अमेरिकी फाइटर से है। बॉक्सिंग की दुनिया में योंगहो को एक डरावना नाम मिला है, ग्रिम रीपर। ये नाम उसे सिर्फ उसके लुक्स की वजह से नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि रिंग में उतरने के बाद उसने कभी हार का सामना नहीं किया। उसकी ये अजय जीत की लकीर कोई किस्मत नहीं है, बल्कि कई सालों की अकेली मेहनत का नतीजा है। एक कीमत जो योंगहो ने अपने शरीर और अपनी इच्छा शक्ति से चुकाई है। जैसे ही मैच शुरू होता है, योंगहो की नजर अचानक अपने प्रतिद्वंदी के शरीर पर बने एक क्रिश्चियन क्रॉस के टैटू पर पड़ती है। उस एक पल में उसका दिमाग अचानक खाली हो जाता है। योंगहो की आंखें गहरे डरावने लाल रंग में बदलने लगती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और एक जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अपने पिता का बदला लो। योंगहो समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है और एक काला गुस्सा उसकी समझदारी को लगभग निगल लेता है। लेकिन सिर्फ एक सांस के बाद योंगहो खुद को संभालने की कोशिश करता है, अपने हाथों को कसकर भींचता है और खुद को फिर से हकीकत में वापस खींच लाता है। मैच अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन योंगहो जल्दी ही अपने प्रतिद्वंदी की रक्षा में एक मौका देख लेता है। बिना एक पल भी गवाए वो सीधा ताकत से मुक्का मारता है। अपनी सारी ताकत वो उसी
उसी एक पल में लगा देता है। वो वार सीधे अमेरिकी बॉक्सर के चेहरे पर लगता है और वो तुरंत सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंदी होश में आए, योंग हो उस पर टूट पड़ता है, पूरी तरह काबू पा लेता है और हथौड़े जैसे भारी मुक्कों की बारिश करने लगता है। हर एक वार में एक ठंडी बेरहमी होती है, जैसे वो अपने दुश्मन को दोबारा खड़ा होने का एक भी मौका नहीं देना चाहता। अगर रेफरी समय पर बीच में नहीं आता तो ये मैच शायद रिंग में एक लाश के साथ खत्म होता। इस जबरदस्त जीत के बाद योंग हो थका हुआ शरीर लेकर अपने लॉकर रूम में लौटता है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है, वो खुद को अपने मरे हुए पिता की जानी पहचानी परछाई के सामने पाता है। वो आदमी कुछ नहीं कहता, वो बस मुड़ता है और चुपचाप चलने लगता है। योंग हो उसके पीछे चलता है, जैसे किसी इनविजिबल ताकत के कारण खिंचता चला जा रहा हो। पिता और बेटा एक ठंडी और अकेली कब्र के सामने रुकते हैं। ताबूत के ऊपर उसके पिता की अंतिम फोटो रखी होती है और उसके पास एक क्रॉस सलीके से रखा होता है। 20 साल से दबा हुआ गुस्सा अचानक फिर से उभर आता है। योंग हो आगे बढ़ता है, क्रॉस को पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे फेंक देता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो क्रॉस उसकी हथेली से चिपक जाता है, जैसे उसकी त्वचा के अंदर जड़ें जमा ली हों। वो जितनी भी कोशिश करता है उसे हटा नहीं पाता। उसी पल योंग हो के हाथ में वो क्रॉस अचानक भयानक आग में जलने लगता है। वो झटके से जाग जाता है और सांस लेने के लिए हाँफने लगता है। लेकिन जब वो अपनी हथेली को देखता है तो डर से भर जाता है। जलने का निशान सच में मौजूद होता है। अगले ही दिन योंग हो अपनी उस अजीब चोट को दिखाने के लिए अस्पताल भागता है, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें कोई साफ मेडिकल कारण नहीं मिलता। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये कोई अजीब तरह का ट्रॉमा है जो आम जलने जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसके बाद एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हर बार जब योंग हो सोने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि एक डरावनी काली परछाई उसे घेर रही है, जैसे उसे पूरा निगलना चाहती हो। इस घुटन भरे एहसास में वो बुरी तरह तड़पने लगता है और ठीक उसी समय उसकी हथेली के घाव से गहरा लाल खून फिर से बहने लगता है। ये डरावना सपन बार बार आने लगता है और हर बार और ज्यादा बढ़ने लगता है। योंग हो को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन हर बार नतीजा वही रहता है। कोई भी मशीन ये नहीं बता पाती कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। इन लगातार डरावने अनुभवों से योंग हो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। उसकी ट्रेनिंग बुरी तरह प्रभावित होती है और रिंग में उसकी परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती देख उसका करीबी सहायक आखिरकार उससे बात करता है और उसे सलाह देता है। वो कहता है कि योंग हो को अपनी भतीजी से मिलना चाहिए, जो एक लड़की है और जिसने पहले बिल्कुल ऐसे ही अनुभव किए थे। पहले वो भी हर अस्पताल गई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर कारण नहीं बता पाया। आखिर में मजबूरी में उसके परिवार को एक ज्योतिषी के पास जाना पड़ा। शुरुआत में योंग हो इन अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसने अपने पिता के मरने के दिन ही अपना विश्वास छोड़ दिया था। लेकिन ये अजीब घटनाएं अब ज्यादा बार और ज्यादा खतरनाक होने लगी हैं। कोई और रास्ता न होने पर योंग हो सहायक की भतीजी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो लड़की को एक कमरे के बीच में बैठा हुआ पाता है, जहाँ चारों तरफ ताबीज और मंत्र लगे होते हैं। वो लड़की अंधी होती है, लेकिन फिर भी वो योंग हो से चिपके हुए कई भूतों को देख सकती है। हालांकि योंग हो को विश्वास नहीं होता, लेकिन लड़की की बातें उसे सही लगने लगती हैं, क्योंकि वो खुद भी अजीब फुसफुसाती आवाजें सुन रहा होता है। लड़की बताती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि योंग हो का दिल धुंधला हो चुका है, जो भटकती हुई आत्माओं को उसकी तरफ खींचता है। वो ये भी महसूस करती है कि योंग हो एक ऐसी अंगूठी पहने हुए है जिसमें बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा है, और ये सच है। वो अंगूठी ही उसके पिता की आखिरी निशानी है, जो उनके जाने के बाद बची थी। उसके हाथ के घाव को देखकर लड़की मुट्ठी भर चावल लेती है, उन्हें मेज पर फैलाती है और अपनी पूजा की छड़ी को जोर से हिलाती है। धीरे धीरे मेज पर पड़े चावल के दाने हिलने लगते हैं और एक क्रॉस का आकार बना देते हैं। लड़की के अनुसार वो योंग हो के घर के सामने एक बहुत बड़ा क्रॉस खड़ा देख सकती है। वो उसे बताती है कि अगर वो उस जगह पर जाएगा तो उसे वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचता है, अचानक कहीं से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। डरा हुआ योंग हो जल्दी से अपनी कार में घुस जाता है ताकि स्थिति को समझ सके। पास के चर्च के अंदर एक युवा पादरी बाइबल पढ़ रहा होता है। उसके साथ एक बुजुर्ग पादरी भी होता है। लगता है कि बुजुर्ग आदमी युवा पादरी का गुरु है। दोनों मिलकर एक ऐसे आदमी का भूत उतारने की कोशिश कर रहे हैं जो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसमें दानव का वास है। दोनों पादरी लगातार प्रार्थना करते हैं और क्रॉस का निशान बनाते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा वे प्रार्थना करते हैं उतना ही बंधा हुआ आदमी बेचैन और उग्र होता जाता है। उसकी आंखें दानव की तरह लाल हो जाती हैं और उसके शरीर में असामान्य ताकत आ जाती है। अचानक वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। वो बुजुर्ग पादरी पर झपटता है, उसे नीचे गिरा देता है और उसका दम घोटने लगता है। खतरे के बीच पादरी अपनी अंगूठी दानव के चेहरे पर दबाता है और किसी तरह उसकी पकड़ से निकल जाता है, लेकिन दानव तुरंत अपना निशाना बदलकर युवा पादरी पर हमला करता है। वो उस पर झपटता है और उसके चेहरे पर काले गंदे खून की उल्टी कर देता है। तभी युवा पादरी को दानव का असली भयानक रूप दिख जाता है। वो इतना डर जाता है कि तुरंत वहां से भाग जाता है। युवा पादरी के भागने के बाद दानव फिर से बुजुर्ग पादरी पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दम घुटने के बावजूद बुजुर्ग पादरी का विश्वास नहीं डगमगाता। वो पूरी ताकत से भगवान से प्रार्थना करता रहता है। तभी योंग हो वहां पहुंच जाता है और सही समय पर पादरी की जान बचा लेता है। योंग हो एक अजेय लड़ाकू है, इसलिए वो दानव से नहीं डरता। भले ही उसका दुश्मन अलौकिक हो, लेकिन योंग हो पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो दानव से सीधी लड़ाई करता है और बिना डर के जोरदार मुक्के मारता है।
हर बार जब दानव भागने की कोशिश करता है, योंग हो उसे पकड़कर वापस जमीन पर पटक देता है। लड़ाई के दौरान योंग हो का घायल हाथ गलती से दानव के चेहरे को छू जाता है। उसे हैरानी होती है कि इस छूने से दानव की त्वचा जलने लगती है और उसमें आग लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर बुजुर्ग पादरी उस पर पवित्र जल छिड़कता है और दानव को उस आदमी के शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके तुरंत बाद योंग हो अपने हाथ के घाव के बारे में सच्चाई जानना चाहता है। पादरी बताता है कि ये स्टिग्माटा है, वही घाव जो मसीह को क्रॉस पर कील ठोकते समय लगे थे। वो कहता है कि योंग हो बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिला है, लेकिन ये सुनकर योंग हो को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने उसे ये शक्ति अब क्यों दी, लेकिन इतने साल पहले उसके पिता को क्यों नहीं बचाया। अचानक योंग हो के दिमाग में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। दानव उसे आदेश देते हैं, पादरी को मार दो, अभी मार दो। ये महसूस करते ही कि अंधेरा उसे घेर रहा है, पादरी तुरंत बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। चमत्कारिक रूप से जैसे ही बाइबल के शब्द कमरे में गूंजते हैं, योंग हो का तेज सिरदर्द खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बुरी आत्माएं भगवान के शब्दों से डरती हैं। इसके बाद पादरी योंग हो के घर जाकर हालात देखने की पेशकश करता है। घर के अंदर बेडरूम में जाकर पादरी प्रार्थना करता है, क्रॉस का निशान बनाता है और योंग हो और उसके पिता की फोटो के पीछे एक क्रॉस वाली माला छिपा देता है। काम खत्म करके जब वो बाहर निकलता है तो उसे वही युवा सहायक मिलता है जो पहले चर्च से भागा था। वो युवा आदमी स्वीकार करता है कि वो डर के कारण ये काम जारी नहीं रख सकता और छोड़ना चाहता है। पादरी उसे एक कपड़ा देता है जिस पर क्रॉस बना होता है और शांति से उसका इस्तीफा स्वीकार कर लेता है। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी एक महंगी सुपर कार से उतरता है। महंगे कपड़े पहने हुए वो बहुत अमीर दिखता है। उसकी उंगली में पहनी अंगूठी देखकर साफ पता चलता है कि वही आदमी है जिसने योंग हो के पिता की हत्या की थी। उसका नाम जी शिन है और वो इस क्लब का मालिक है। इस समय वो एक गैंगस्टर बॉस से बिजनेस डील की बात कर रहा होता है। गैंगस्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसे ज्यादा हिस्सा नहीं मिला तो वो अपने लोगों से बार बंद करवा देगा। मीटिंग के बाद जी शिन चुपचाप क्लब के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में चला जाता है। वो एक डरावना काला चोगा पहनता है और एक दानवी वेदी के सामने खड़ा होता है जहाँ एक इंसानी दिल रखा होता है। वो अपने हाथ को काटता है और अपना खून उस दिल पर टपकाता है और एक काला अनुष्ठान शुरू करता है। जीशिन अपने अंधेरे मालिक से प्रार्थना करता है और कहता है कि उसे अपने दुश्मन का दिल चाहिए। तुरंत ही मेज पर रखा दिल धड़कने लगता है। वो गैंगस्टर के दिल से जुड़ जाता है। जैसे ही जीशिन उस दिल में चाकू घोंपता है, शहर के दूसरे हिस्से में बैठा गैंगस्टर तड़पते हुए मर जाता है। इस बलि के बाद जीशिन को अंधेरी शक्ति मिलती है। उसके बालों के सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके हाथ का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। यही कारण है कि 20 साल बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला और उसी जैसा दिखता है जैसा उस रात था जब उसने योंग हो के पिता को मारा था। वहीं दूसरी तरफ योंग हो की हालत बहुत खराब है। हर रात उसे भयानक दर्द होता है। आखिरकार वो फिर से उस बुजुर्ग पादरी के पास जाता है। पादरी उससे मिलने के बाद उसे एक पवित्र वस्तु देता है और कहता है कि अगर वो इसे अपने पास रखेगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। योंग हो इस बात पे शक करता है और साफ कहता है कि उसने अपने पिता की मौत के दिन ही भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया था। फिर भी वो उस वस्तु को ले लेता है। धन्यवाद के रूप में वो पादरी को उसकी अगली जगह तक छोड़ने का फैसला करता है। रास्ते में दोनों बात करते हैं और योंग हो को पता चलता है कि युवा सहायक डर के कारण काम छोड़ चुका है। अब बुजुर्ग पादरी को ये सब अकेले ही करना होगा। जब योंग हो पादरी को एक घर में अकेले भूत उतारने जाते हुए देखता है तो उसे अपने पिता की याद आ जाती है। उसी समय वो तय करता है कि वो भी अंदर जाकर अपनी ताकत से पादरी की मदद करेगा। घर के अंदर उन्हें एक औरत मिलती है जो बहुत घबराई हुई लगती है। तीनों एक कमरे के दरवाजे तक जाते हैं जहाँ पादरी लकड़ी पर क्रॉस का निशान बनाता है ताकि दानव बाहर न निकल सके। अंदर उन्हें एक छोटी लड़की बिस्तर पर बैठी मिलती है। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगती है। वो ये तक कहती है कि उसकी माँ ही अस्थिर है और जोर देकर कहती है कि उसी की माँ ने उसे घायल किया और उसे कमरे में बंद कर दिया था। पादरी लड़की के माथे पर एक क्रूस रखता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे लड़की सच में किसी भूत के कब्जे में नहीं है। लेकिन पादरी को यकीन नहीं होता। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो योंग हो से कहता है कि वो बिस्तर पर कूदकर लड़की को पकड़ ले। फिर पादरी सीधे उसके मुंह में पवित्र जल डालता है। तुरंत ही लड़की का शरीर जोर जोर से प्रतिक्रिया करता है और वो काला खून उल्टी करने लगती है। तुरंत बाद वो अपनी शक्तियों से दूर से ही पादरी की सांस को नियंत्रित करके उसे दूर फेंक देती है। जब योंग हो उसे अपनी ताकत से पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे भी ऊपर उठाकर छत से चिपका दिया जाता है। अचानक वो दानव योंग हो के अतीत को देख सकता है और उसके दर्दनाक अतीत को छेड़ने लगता है, जिससे वो पागल होने लगता है। वो घबराकर अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से पादरी उसे रोक देता है। खुद को संभालने के बाद योंग हो अपना खास हाथ लड़की के सिर पर रखता है। तुरंत ऐसा लगता है जैसे वो हाथ उसके अंदर के दानव को जला रहा है। फिर पादरी उस पर पवित्र जल डालता है ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और वो उस गरीब लड़की के अंदर के दानव को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जीशन घबरा जाता है क्योंकि जो दानव अभी खत्म हुआ वो उसका ही एक साथी था। बात करने के बाद योंग हो को पता चलता है कि पादरी का मकसद जीशन को ढूंढना है, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं और शरीरों को इकट्ठा करके उन्हें शैतान को बलि चढ़ाता है ताकि उसे ताकत और अमरता मिल सके। सिर्फ भगवान की शक्ति वाला कोई व्यक्ति जैसे योंग हो ही उसे खत्म कर सकता है। पादरी उम्मीद करता है कि गुस्से की वजह से योंग हो अपना विश्वास न खो दे। जब लड़की होश में आती है तो पादरी उससे जीशन के बारे में पूछता है। अचानक लड़की की आंखों से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। असल में जीशन ने पहले ही ये सोचा हुआ था और उसने लड़की को मारने और अपने निशान मिटाने के लिए एक बलि का अनुष्ठान तैयार किया था। सौभाग्य से पादरी जल्दी से प्रार्थना पढ़ता है और एक अनुष्ठान करता है जिससे जीशन की योजना को रोक देता है और लड़की की जान बचा लेता है। लड़ाई के बाद योंग हो पादरी को अपने घर खाने पर बुलाता है। दोनों अपने जीवन और काम के बारे में खुलकर बात करते हैं। पादरी आज की मदद के लिए योंग हो का धन्यवाद करता है।
उसके बिना ये अनुष्ठान सफल होता या नहीं ये पक्का नहीं था। दूसरी तरफ एक लड़के को उसके दोस्तों ने पकड़कर एक गोदाम में बंद कर दिया होता है। तभी जीशिन आता है और उस लड़के के अंदर एक दानव डाल देता है। फिर वो योंगहो के पास जाता है और कहता है कि उसके हाथ पर भी वैसा ही घाव है। वो झूठी सहानुभूति दिखाते हुए योंगहो को चेतावनी देता है कि अगर वो उस दूसरे पादरी के साथ गया तो पादरी उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा और उसके हाथ का घाव और खराब हो जाएगा। उधर जिस लड़के को जीशिन ने दानव से ग्रस्त किया था वो अब पूरी तरह जिद्दी, जंगली और विनाशकारी बन चुका है। बाहर दो नन लगातार प्रार्थना कर रही होती हैं। खबर मिलते ही पादरी योंगहो को फोन करता है क्योंकि उसे उस लड़के का भूत उतारने के लिए उसकी मदद चाहिए। लेकिन जीशिन की जहरीली बातों से योंगहो का मन डगमगा गया होता है और वो इतना उलझ जाता है कि फोन तक नहीं उठाता। इसलिए पादरी को अकेले ही उस लड़के के पास जाना पड़ता है। इसी दौरान योंगहो अपने मैनेजर से चीन में होने वाली अगली फाइट के बारे में बात कर रहा होता है। उधर पादरी लड़के के पास पहुंचकर अपनी पवित्र अंगूठी को उसके चेहरे के पास रखता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद लड़का बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर का दानव फिर से जाग जाता है। असल में उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दानव होते हैं। उधर योंगहो के पास एक वेट्रेस पानी लेकर आती है। जब वो उसके गले में पहना क्रूज का लॉकेट देखता है तो उसे पादरी की चिंता होने लगती है। वो तुरंत मीटिंग छोड़कर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। जब तक वो पहुंचता है पादरी एक एक करके दानवों को निकालने की कोशिश में बहुत कमजोर हो चुका होता है। तीसरे दानव तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह थक जाता है और हमले के लिए कमजोर पड़ जाता है। दानव उसे बार बार मारता है। तभी एक नन क्रूज का इस्तेमाल करके उसकी रक्षा करती है, लेकिन दानव चालाकी से पीछे हटने का नाटक करता है और अचानक नन पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर उसकी सांस रोकने लगता है। तभी सही समय पर योंगहो वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। वो अपने भगवान के हाथ को दानव के सिर पर मारता है और उस पर पवित्र जल डालता है। इस तरह वो लड़के के अंदर मौजूद सभी दानवों को खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही रोमांचक और सांस रोक देने वाली जीत होती है। वापसी के रास्ते में योंगहो पादरी से कहता है कि अब उसे क्रूज को देखकर घबराहट नहीं होती बल्कि कुछ अलग महसूस होता है। लेकिन उसी रात जीशिन एक काला अनुष्ठान करता है और एक नर्क के कुत्ते को बुलाता है ताकि वो लड़के के शरीर को फाड़ सके। लड़के की आत्मा को शैतान को बलि चढ़ाने के बाद उसे एक दैत्तिक फोंग मिल जाता है। लड़के की मौत की खबर सुनकर योंगहो और पादरी तुरंत जांच के लिए मुर्दा घर की तरफ जाते हैं। जैसे ही पादरी लड़के के शरीर के ऊपर प्रार्थना शुरू करता है कमरे की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। टिमटिमाती रोशनी के बीच जीशिन वहां बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा होता है। गुस्से से भरा हुआ योंगहो उसे कमरे से बाहर दौड़कर पकड़ने जाता है और पादरी को लड़के की लाश के साथ अकेला छोड़ देता है। अचानक ठंडा पड़ा शरीर हिलने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। पादरी बॉडी बैग खोलता है और देखता है कि लड़का जिंदा है, लेकिन उसकी गर्दन पर एक भयानक घाव है। लड़का दर्द में होता है और बहुत डरा हुआ होता है। वो पादरी से उसे गले लगाने की भीख मांगता है। जैसे ही पादरी उसे कसकर गले लगाता है जीशिन चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। किसी के कुछ समझने से पहले ही वो अपने नए मिले दैत्तिक फोंग से पादरी की पीठ में सीधा वार कर देता है। उधर जीशिन का पीछा करते हुए योंगहो को अचानक महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे एक बुरा संकेत मिलता है और वो तुरंत वापस दौड़ पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके सामने का सीन दिल तोड़ देने वाला होता है। जीशिन ठंडे नुकीले फोंग को पादरी के गले पर रखे हुए होता है। उसकी आंखों में नफरत भरी होती है। फिर जीशिन योंगहो को मजबूर करने की कोशिश करता है कि वो अपनी शक्ति छोड़ दे। वो कहता है कि योंगहो अपना हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़े और भगवान और पवित्र आत्मा को त्याग दे। अगर योंगहो ऐसा करता है तो उसकी दिव्य शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर धरती पर कोई भी जीशिन के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन पादरी एक अलग रास्ता चुनता है। वो मरना पसंद करता है, लेकिन योंगहो को अपने विश्वास से धोखा करते हुए नहीं देखना चाहता। आखिरी निर्णायक पल में पादरी अपने ही शरीर को और आगे फोंग पर धकेल देता है। वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि जीशिन के पास कोई दबाव या सौदेबाजी का रास्ता न बचे। जैसे ही ये होता है जीशिन अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। योंगहो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो आगे बढ़कर मरते हुए पादरी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और जल्दी से उसे उस शर्मीले युवा सहायक के घर ले जाता है जिससे वो पहले मिला था। घर पहुंचते ही वो युवा तुरंत पादरी का दिया हुआ रुमाल लेता है, उसे पवित्र जल में भिगोता है और पादरी के खून बहते घाव पर दबाता है। वो घबराहट में प्रार्थना करने लगता है और बार बार क्रॉस का निशान बनाता है, एक चमत्कार की उम्मीद में। इस बीच योंगहो चुपचाप वहां से निकल जाता है और चर्च वापस लौटता है, वही जगह जहां 20 साल पहले वो घुटनों के बल बैठकर अपने पिता की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। इस बार वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, उसकी सिर्फ एक इच्छा होती है। वो भगवान से पादरी की जान बचाने की प्रार्थना करता है ताकि वो उसके पिता की तरह हमेशा के लिए उससे दूर ना हो जाए। और फिर एक चमत्कार होता है। पादरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी सांसें कमजोर होती हैं, लेकिन उसके अंदर अभी भी जीवन बाकी होता है। होश में आते ही वो अपनी पवित्र अंगूठी योंगहो को दे देता है। उसी महत्वपूर्ण पल में योंगहो एक अंतिम फैसला करता है। इस बार वो अकेले जाएगा। वो खुद जीशिन को ढूंढेगा और उसे उसके किए हर काम की सजा देगा। जाने से पहले वो शर्मीला युवा योंगहो को वो खास कपड़े देता है जो पादरी भूत प्रेत भगाने के दौरान पहनते हैं। वो बताता है कि ये पवित्र वस्त्र दिव्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे योंगहो को बुराई का सामना करने में ज्यादा मौका मिलेगा। योंगहो उन कपड़ों को पहनता है, रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है। सबसे पहले वो उस लड़की को ढूंढता है जो पहले ग्रसित हुई थी, ताकि जीशिन का पता पूछ सके। जैसे ही उसे पता मिल जाता है योंगहो एक पल भी नहीं रुकता। अब बस एक आदमी, एक बाइक और सालों से दबा हुआ गुस्सा है। वो तेजी से सड़कों पर दौड़ता हुआ जीशिन के नाइट क्लब की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसका सामना होना तय है। अंदर कदम रखते ही योंगहो समझ जाता है कि उसका स्वागत नहीं है। जीशिन के शिष्यों का एक समूह पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। उनकी आंखें ठंडी होती हैं। वे अब पूरी तरह इंसान नहीं लगते, लेकिन एक अजेय फाइटर होने के नाते योंगहो एक पल के लिए भी नहीं डरता। वो आगे बढ़ता है और अपनी ताकत और सटीक वारों से एक एक करके उन्हें गिरा देता है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलती है उसे कुछ अजीब लगता है। ये लोग दर्द महसूस नहीं करते और थकते भी नहीं है। चाहे इन्हें कितनी बार गिराया जाए वे फिर से खड़े हो जाते हैं, जैसे उनमें आत्मा ही नहीं है। ये समझकर कि खाली हाथों से लड़ना बेकार है, योंगहो अपनी रणनीति बदलता है। वो किनारे हटता है, अपने हाथ
हाथ पर पवित्र जल डालता है, उसी हाथ पर जिसमें स्टिग्माटा का निशान है, और फिर एक एक करके अपने हाथ को उनके सिर पर रखता है। इस बार असर स्थायी होता है, एक एक करके वे गिर जाते हैं, हमेशा के लिए मर जाते हैं और दोबारा नहीं उठते। जब सारे गुर्गे खत्म हो जाते हैं तो एक और व्यक्ति आगे आता है, एक विशाल और ताकतवर आदमी जिसकी आभा बाकी सब से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी होती है। वो तुरंत हमला नहीं करता, वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा होता है ताकि जीशिन अंदर कोई काला अनुष्ठान पूरा कर सके। ये लड़ाई योंग हो के लिए असली परीक्षा होती है। उसके हर वार को रोका जाता है और उस दैत्य जैसे आदमी के हर जवाबी हमले पहले से ज्यादा भारी होते हैं। साफ है कि ये कोई साधारण कठपुतली नहीं है। आखिरकार अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर योंग हो अपने दुश्मन का सिर पकड़ता है और उसे जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उधर क्लब के दूसरे हिस्से में जीशिन अपना अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। बिना एक पल गवाए वो दैत्य फोंग को अपने ही शरीर में घोंप देता है। वो खुद को बलि चढ़ा रहा होता है ताकि उसे अंतिम अंधेरी शक्ति मिल सके। जब योंग हो कमरे में घुसता है तब तक वो सिर्फ एक झलक देख पाता है, जिसमें जीशिन काले गहरे पानी के तालाब में कूदता हुआ दिखता है। अगले ही पल जीशिन पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका शरीर विकृत हो चुका है और उससे एक बेहद डरावनी बुरी आभा निकल रही होती है। वो सच में बदल चुका है। अब वो इंसान नहीं रहा बल्कि एक असली दानव बन चुका है। बिना कुछ कहे दोनों तुरंत एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जोरदार वारों की आवाज अंधेरे में गूंजने लगती है, लेकिन इस बार योंग हो की ताकत पहले जैसी भारी नहीं रही। उसका दिव्य हाथ अब सिर्फ दानव को हल्का सा जला पाता है। अब वो पहले की तरह उसे खत्म या दबा नहीं सकता। एक ही पल में योंग हो पूरी तरह से काबू में आ जाता है और उसे एक असहाय बच्चे की तरह इधर उधर फेंक दिया जाता है। तभी अचानक दानव उसके पीछे आ जाता है और अपने कंधे में अपने दांत गड़ा देता है, जिससे एक भयानक और डरावना घाव बन जाता है। इस क्रूर आक्रमण से योंग हो जमीन पर गिर जाता है और उसकी होश धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अधहोशी की हालत में वो खुद को एक अजीब रहस्यमयी दुनिया में पाता है। वहाँ उसके सामने उसका पिता खड़ा होता है। योंग हो तुरंत उठकर अपने पिता के पास भागता है और उन्हें गले लगा लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले वे अलग हुए थे। दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। उस स्पर्श के साथ एक बहुत बड़ी शक्ति योंग हो के अंदर चली जाती है। अगले ही पल उसे अपने हाथ की हथेली में तेज जलन महसूस होती है। जब वो असली दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तो उसका हाथ नीली और सफेद चमकती आग से जल रहा होता है। ये आग पवित्र भी है और विनाशक भी, और इसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग है। यहीं से असली जीवन और मौत की लड़ाई शुरू होती है। इस नई शक्ति के साथ अब योंग हो दानव के बराबर खड़ा हो पाता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं और हर बार बिजली की तरह ताकतवर होता है, जिसमें रुकने या पीछे हटने की कोई जगह नहीं होती। अपनी बेहतरीन बॉक्सिंग स्किल्स को इस नई दिव्य शक्ति के साथ मिलाकर योंग हो जल्दी ही लड़ाई का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। उसका हर पंच सटीक होता है और हर हरकत में मारने की नियत होती है। दानव अब बचाव करने पर मजबूर हो जाता है। उसकी काली शक्ति अब रोशनी को दबा नहीं पाती। आखिरकार लगातार हमलों के बाद दानव जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। योंग हो मौका नहीं गवाता। वो अंगूठी निकालता है जो पादरी ने उसे दी थी और उससे अपनी ही हथेली को काट लेता है ताकि पवित्र शक्ति अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल सके। यही आखिरी वार होता है। अपनी बची हुई सारी जीवन शक्ति को इकट्ठा करके योंग हो दानव के केंद्र पर एक अंतिम बेहद शक्तिशाली वार करता है। इसके तुरंत बाद वो जीशिन के शरीर से दानवी फोंग को बाहर निकालता है और उसे पवित्र आग में जला देता है। बुरी रस्म तुरंत उसी पर उल्टी पड़ जाती है जिसने इसे शुरू किया था। अंधेरे कुएं की गहराई से सैकड़ों काले साए जैसे हाथ बाहर निकलते हैं, जीशिन के शरीर को लपेट लेते हैं और उसे नीचे गहराई में खींच ले जाते हैं। दानव को अपनी ही टेढ़ी मेढ़ी रस्म का बलिदान बनना पड़ता है और उसका अंत पूरी निराशा में होता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो योंग हो वापस वहां आता है जहां पादरी और उसका युवा सहायक इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो देखता है कि पादरी ठीक हो गया है तो वो भावुक हो जाता है और दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे लंबे अंधेरे तूफान के बाद पिता और पुत्र फिर से मिल गए हों। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, एक संतोष के एहसास के साथ। आस्था ऐसी चीज नहीं है जो हमें दुख से बचाती है, बल्कि ये वो ताकत है जो हमें दुख आने पर भी मजबूत बनाकर खड़ा रखती है। हमारे सबसे अंधेरे समय में आस्था ही वो रोशनी बनती है जो हमें रास्ता भटकने से बचाती है। इसलिए कभी भी शक या डर को अपनी आस्था को खत्म मत करने देना, क्योंकि कभी कभी यही एक चीज होती है जो हमें जिंदा रखती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक एस्ट्रॉइड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन सारी मिसाइलों से ये एस्ट्रॉइड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके कण धरती पर आकर गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, इन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और इन सभी जीवों का आकार कई गुना बढ़ गया। 1 साल से चल रही इस लंबी लड़ाई में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही इस युद्ध में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म हो गयी। लगभग 85% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। यह कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। कहानी की शुरुआत हुई जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अपनी गाड़ी में कुछ निजी पल बिता रहा था, पर तभी अचानक आसमान से उस एस्ट्रॉइड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागे। वहाँ देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी एमी और जोल को अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमी से कहा कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त रास्ते में जोल का परिवार इन जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके
उसके माँ बाप अंदर ही फंसे रह गए। अपने आखिरी लम्हों में झोल की माँ ने उससे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी झोल जैसे ही वहाँ से आगे गया, एक विशालकाय जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देख झोल सुन्न रह गया। आसपास के लोगों ने झोल को पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया, लेकिन झोल इस हादसे से उभर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं, जो अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, सिवाय झोल के, जो अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया था और उसकी घबराहट के चलते उसे बाहर नहीं भेजा जाता था। और तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वह इन जीवों को देखता तो सुन रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता था। उसकी इसी घबराहट के चलते उसे कभी बाहर नहीं भेजा जाता था, जो बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता, साफ सफाई करता, और पिछले 7 साल से वह अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहा था। तभी एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, जो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने झोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का एक ग्रुप इस जीव को मारने गया और बाकी सभी लोग एक थर्मल कैमरा पर यह लड़ाई देख रहे थे। अब इन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर झोल से रहा नहीं गया और झोल उन्हें बचाने के लिए वहां चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। यह देखकर झोल का डर उस पर हावी होने लगा और झोल अपनी जगह पर जम गया। जब यह विशालकाय चींटी उसकी ओर बढ़ी तो झोल ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इस चींटी का सर झोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने इस चींटी का सर काट दिया। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जो किसी से रेडियो पर बात करने लगा, यह कोई और नहीं बल्कि एमी ही थी। एमी भी 7 साल पहले हुए उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है और 7 साल पहले जब से वह अलग हुए हैं तब से मिल नहीं पाए। एमी को खोजने के लिए जो ने काफी सारे स्टेशन पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वह दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जो थोड़ा परेशान था और वह सारी जिंदगी बस बंकर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। झोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किमी दूर है, एक बीच के ऊपर बनी हुई है वह। जो ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान होना वह भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता ऊपर। तू तो 1 घंटे में मर जाएगा बेटा। लेकिन झोल ने मन बना लिया था, या तो वह एमी से मिलेगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। झोल को कुछ हद तक यह भी लगता था कि वह इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है, वह सिर्फ यहाँ एक बोझ है। लेकिन असल में ऐसा है कि झोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वह एमी के पास पहुंच सके। अब जो इतने सालों बाद उस कॉलोनी से बाहर आया था, एमी की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन झोल को बिल्कुल भी हिसाब नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे झोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर झोल को किसी बड़े जीव की आवाज सुनाई दी। वह पास के एक घर में छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में पहले ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही झोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से झोल पर हमला किया, तभी किसी ने झोल को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया और अपनी जीभ से झोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जो और वह कुत्ता वहाँ से भाग गए। जल्दी ही यह कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। ये बस इस कुत्ते का घर है जहाँ वो अपनी मालकिन के साथ रहता है। उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। झोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही झोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम चौकन्ना हो गया, जिससे झोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहाँ पड़ी एक रेड ड्रेस को जैसे ही झोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वह ड्रेस जो से छीन ली, क्योंकि यह बॉय की मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी। झोल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही झोल जाने लगा, बॉय भी वह रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वो उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद झोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए यह दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में झोल को एक पौधे के ऊपर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वह इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वो चाहता हो कि जो यह ना खाए। झोल समझ गया कि शायद यह जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए झोल अपने सफर के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते झोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वो इस चीज का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड और उसके साथ मौजूद यह छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने झोल से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर जो ने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक कुत्ता है मेरे साथ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा हूँ। क्लाइड ने कहा कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण यह जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर झोल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनो झोल को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन झोल का निशाना बेहद खराब था। मीनो ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बढ़िया तीरंदाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला कर दिया, तो मीनो के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लाइड और मीनो एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में है, जहाँ वह जिंदगी आराम से जी सके। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने झोल से कहा कि इस जीव को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब यह तुम्हारा पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर, जल्द ही वह वहाँ से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लाइड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत
बड़ा स्नेल दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन जो तो घबरा कर वैसे भी जम चुका था। क्लाइड ने धीरे से जो को टी शर्ट उतारने को कहा और यह टी शर्ट उसने स्नेल पर रख दी और स्नेल भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यह स्नेल जहां भी जाएगा झोल की खुशबू को फैलाता रहेगा, जिससे वह जीव जो उनके पीछे पड़ा है वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर झोल ने पूछा कि स्नेल ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मिनो ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज्ड हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वह लोग एक जगह रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वह आराम करने लगे क्लाइड ने उन्हें उठा दिया क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने दोबारा से झोल को क्रॉसबो की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ और झोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बेहद खुश हो गई और झोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनो को अब झोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनो ने जो को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया जिसका नाम है सैंड गोबलर। ये सैंड गोबलर्स जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का बहुत सटीक तरीके से पीछा करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गोबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनो रोज झोल को क्रॉसबो की प्रैक्टिस करवाती रही और अब झोल दिन पर दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वह जगह आ ही गई जहाँ उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइड ने जो से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन झोल को बस एमी से मिलने की धुन सवार थी। उसके इस फैसले से मीनो बहुत दुखी थी। झोल ने उसे समझाया कि एमी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनो ने आखिरी बार झोल को गले से लगाया। वहीं क्लाइड ने जाते हुए झोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। इसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना और फिर फेंकना। याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों खेमे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब झोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी है, लेकिन यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वह आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वो एक पैडल बोट के नीचे छुप गया। झोल बॉय को बाहर निकलने के लिए बोल ही रहा था कि तभी झोल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटीपेड था। झोल ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन यह जीव झोल के बहुत पास आ गया। वो अपनी पूंछ से झोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वह डर गया और अपनी पूंछ से झोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वहीं झोल की आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाप को खोने का वह दृश्य चलने लगा, लेकिन इस बार झोल जमा नहीं। वह अपने डर पर काबू पाते हुए उठ खड़ा हुआ और क्रॉसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। यह तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वह गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वह तेजी से सीधा झोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर झोल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर पर जा लगा। झोल के इस हमले से वह एक ही बार में ढेर हो गया। झोल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े जीव को मार दिया। तभी झोल को बॉय दिखा और बॉय भागता हुआ झोल के पास आया, जो अपने माँ बाप को चाहे ना बचा पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान तो बचा ली। अगले दिन सुबह यह दोनों एक बड़े से खड्डे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। झोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी झोल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा जिसका एक पंख बाहर है, यानी ये तो रानी है, सैंड गोबलर्स की रानी। झोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस ओर चली जाए, और जिस तरफ झोल ने वह खिलौना फेंका सैंड गोबलर क्वीन वहां जमीन फाड़कर बाहर निकल आई, जो बिना वक्त बर्बाद किए वहां से भागा और रानी भागी उसके पीछे। भागते हुए झोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उससे छूट गया। झोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। झोल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो वह रानी वहां से जाने लगी। लेकिन तभी झोल के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। यह देखते ही बॉय अपनी जान की भी ना परवाह करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। झोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए झोल अपने बैग की तरफ भागा और वह ग्रेनेड निकाला। पिन निकालकर जो जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही झोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और झोल पर अटैक कर दिया, लेकिन झोल ने वह ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। झोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वह बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही झोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर झोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वह इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है, जो बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और झोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही झोल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगे, चीजें दिखने लगी। इस मदहोशी की हालत में वह थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वह पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है। झोल ने जल्दी से वह पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए झोल एक जगह टिकर बैठ गया, जिसके बाद अचानक से झोल को वहाँ एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर झोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि झोल अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर झोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। झोल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा से चूम कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं इस बुढ़े को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी
कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वह सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। जोल को ये बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन तभी एमी किसी काम से वहाँ से चली गई। जब जोल अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया और साथ ही बाहर आने पर उसने एक बीच देखा। एमी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समुद्र होने की वजह से वह लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि यह सारे जीव पानी पसंद नहीं करते। जोल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। तभी वह कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहाँ आ गए। एमी ने कैप्टन से जोल का परिचय करवाया और बताया कि यह 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि पहले वह आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस पर ले जाता है, जहाँ वो इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सके हैं। जब जोल और एमी को अकेले बात करने का वक्त मिला तो जोल ने एमी से पूछा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर उतनी खुश क्यों नहीं लग रही। एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वह बेहद प्यार करती थी। यह सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एमी ने कहा कि यह उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब हम कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए इन जीवों से छुटकारा पालेंगे और हम दोस्त तो रह ही सके हैं। बंदा 140 किलोमीटर डायनासोर जैसे कीड़ों से लड़ते हुए जान हथेली पर रख के आया इसके लिए, और यह फ्रेंड जोन कर रही है। कैसी लुच्ची औरत है भाई, ये दोस्त तो रह ही सके। दोस्त तो उसके वहाँ भी थे। जोल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद जोल ने रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वह बूढ़ा आदमी जोल के पास आया और कुछ फल और बियर जोल को दी। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। अब जोल ने वह मैप देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। इस मैप के पीछे उन्होंने उसके लिए मैसेजेस लिखे थे, जिन्हें पढ़कर जोल भावुक हो गया और उसे समझ आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते हैं। और एक लड़की जिससे वह 7 साल से नहीं मिला था, उससे मिलने के चक्कर में वह उनको छोड़ के आ गया। तभी रेडियो पर जोल की कॉलोनी का एक मैसेज आया। वह सब जोल की आवाज सुनकर बेहद खुश हुए कि वह इतनी दूर पहुंच गया। जोल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई, जिनसे वह सब बहुत हैरान थे कि जोल ने यह सब अकेले कैसे कर लिया। जोल ने उनसे पूछा कि वह सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जोल के जाने के बाद वहाँ काफी बार हमला हुआ और वह कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वह अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी अचानक जोल की नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोलकर देखा कि यह तो वही फ्रूट है जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था उसे। यह देखते ही जोल एमी के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जोल ने एमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डायना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, वह अलग अलग कॉलोनीज में जाकर वहाँ के लोगों का खाने पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था। जोल उनके जहाज को खींचता है और बदले में यह लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों को केकड़े का खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमी ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वह कामयाब भी हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमी ने कहा कि मैं इन 3 लोगों से निपटती हूँ, तुम इस केकड़े को संभालो। अब एमी गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। झोल ने पास पड़ी एक रॉड उठाई और केकड़ी की तरफ भागा। वो केकड़ा जैसे ही झोल पर कूदा, झोल ने अपनी रॉड से उसे मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वह केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही झोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वह केकड़ा झन से उठ खड़ा हुआ और उसने झोल पर जबरदस्त वार किया। जब एमी को होश आया, उसे अपने सामने डायना दिखी और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन डायना ने एमी को आसानी से हरा दिया। इधर वह केकड़ा जैसे ही झोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहाँ आ गया और उस केकड़े और झोल के बीच में खड़ा हो गया। वह केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि इस कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमी ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और वह ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमी को ऐसा मारा कि वह बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वह केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और वह कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दे दिया और वह केकड़ा फिर से जो की तरफ मुड़ गया। उधर जोल ने बॉय को एमी के पास जाने को कहा उसकी सुरक्षा के लिए। बॉय ने किसी तरह एमी को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वह तीनों चोर वहाँ से निकल लिए और यह जीव अब झोल के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा था। तभी एमी को होश आया और उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस जीव ने जो को उसकी टांग से पकड़ लिया। जो ने एमी से वह गन मांगी। जल्दी से एमी ने उसे बंदूक दी और झोल ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा। झोल को अचानक मीनों की बात याद आई कि किसी भी जीव की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि वह बुरा है या नहीं। इस जीव की आंखों में जो को सिर्फ दर्द दिखाई दिया, जो उस चैन से हो रहा था, जिसकी मदद से उसे बार बार शॉक दिया जा रहा है। झोल ने चैन की तरफ निशाना लगाया और केकड़े को आजाद कर दिया, जिसके बाद केकड़े ने जो के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया। जैसे ही झोल नीचे गिरा, एमी उसके पास आ गई। तभी वह केकड़ा भी झोल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया मानो वो झोल को अपनी आजादी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हो, और फिर वो कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज पर पहुंच चुका था। उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वह समझ चुका था कि अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। इसके बाद वह केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निगल गया।
गया और साथ ही उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जो अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जोल ने जिस बहादुरी से एमी और उसकी पूरी कॉलोनी की जान बचाई थी, ये देखने के बाद एमी दोबारा से जोल को पसंद करने लगी थी और उसने जोल को रुकने के लिए कहा। लेकिन जोल ने कहा कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे तो जाना ही होगा। जोल ने एमी को इन जीवों से लड़ने के लिए अपनी लिखी हुई किताब दी, जिसके अंदर उसने इन सबकी कमजोरियां लिखी हुई हैं। जोल ने एमी को शुक्रिया कहा क्योंकि उसी के कारण जोल यहाँ तक आया और इस सफर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जाते हुए जोल ने हिम्मत करके एमी को किस कर ही दिया, जिसके बाद एमी ने कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं आऊंगी। तो आपके हिसाब से एमी का दूसरा चांस बनता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।